गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 12th के मैथ में अपना संकल्प के चैनल पर हम एक बार पुनः उपस्थित हैं और इसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर के अंतर्गत सवालों को देख रहे थे। आज नए सवाल के साथ उपस्थित है जिसमें वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन के संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई बाई 2 में y बराबर 4 साइन थीटा बटा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा थीटा का एक वर्धमान फलन है। तो हमको जैसा कि ज्ञात है कि पहले जो आपको y दिया है यानी कि जो फलन है उस फलन का f डैश x यानी कि उसका अवकलज हम निकालते हैं। यह जो है आपका फलन का अवकलज f डैश x हम यहां निकाल रहे हैं। तो इसका अवकलज निकालने के लिए यहां पर जो माइनस के पहले वाला पार्ट है इसमें 4 कांस्टेंट राशि है, इसे बाहर छोड़ दिया गया है और साइन थीटा बटा 2 प्लस कॉस थीटा को u बटा v के फॉर्मूला पर रखा गया है। इस फॉर्मूला पर रखने में जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर होगा हर में और जिसका स्क्वायर होगा नीचे वाले का उसको ऊपर में हम लोग छोड़ देते हैं उसी तरह बाहर में, और जो ऊपर वाला है अंश उसका डिफरेंशिएशन यहां लिखते हैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और माइनस ये जो आपका डिफरेंशिएशन निकाले थे साइन थीटा का उसको हम पहले छोड़ देंगे और जो हर है उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो इसमें 2 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा और यहां पर माइनस थीटा का क्या होगा 1 होगा। यह उसी प्रकार है जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता था, उसी तरह हम यहां पर थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसलिए यहां पर d थीटा बाई डी थीटा यहां पर 1 होगा क्योंकि हम यहां dy बाई dx नहीं बल्कि dy बाई डी थीटा यानी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अब यहां पर cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos थीटा, यहां पर cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाएगा और यहां पर आपका 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है। अब अगली बार में इसका भिन्न का घटाव की क्रिया होगी और 4 जो है इस पद के मल्टीप्लाई में है तो 4 इंटू यहां पर हुआ 2 cos थीटा और यहां पर प्लस 1 और ये लघुत्तम इसका आएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इससे जब हम भाग देंगे इसको तो 1 आएगा, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही रह जाएगा यहां। तो यहां पर केवल 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 cos थीटा और 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 और यहां पर आपका बटा में 1 है तो 1 से आप 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर से भाग देंगे 1 से तो इतना ही आएगा और इतना को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही यहां पर आना चाहिए 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, जिसका हम होल स्क्वायर तोड़ के यहां पर माइनस के बाद लिख रहे हैं। तो a स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर आप प्लस 2ab जब करेंगे तो 4 cos थीटा आपको प्राप्त होगा। अब इस माइनस से इसके अंदर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका 4 cos थीटा और यहां होता है आपका माइनस 4 cos थीटा। तो 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा आपका जब घटेगा तो यहां आएगा आपका 4 cos थीटा, यहां पर प्लस 4 और ये माइनस 4 तो ये आपका कट जाएगा। उसके बाद ये माइनस cos स्क्वायर थीटा यहां पर आपका बचेगा और नीचे में आपका है उसी प्रकार 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपका एक cos थीटा जो है कॉमन निकलता है तो बचेगा 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे कि जो f डैश x है इसका साइन क्या है, इसका चिन्ह क्या है। इसका चिन्ह हम देखते हैं अलग अलग, इसके जितने गुणक है इसको हम देखते हैं कि आपको 0 से पाई बाई 2 अंतराल में देखना है। तो cos थीटा जो है 0 से पाई बाई 2 में इसका मान क्या होता है 1 से इसका मान आपका 0 की तरफ जाता है, यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है cos थीटा का और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यानी कि cos थीटा हमेशा पॉजिटिव है 0 से पाई बाई 2 में। उसी प्रकार 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 है तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा तो 4 माइनस 1 इसका मान कम से कम 3 आएगा और इस प्रकार जो है 0 यदि रखेंगे यदि cos थीटा का मिनिमम वैल्यू तो ये आपका 4 आएगा
तो 3 और 4 के बीच में इसका मान रहना चाहिए, यानी कि यह पॉजिटिव है। उसी प्रकार ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और किसी भी चीज का जो स्क्वायर होता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार इसके जितने पद है वो सब पॉजिटिव है, यानी कि f डैश x यहां पॉजिटिव है। f डैश x पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि 0 से पाई बाय 2 में f एक वर्धमान फलन है। अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स वर्धमान है। और आपको 4 अंतराल यहां दिया गया है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, -2 से 0, 2 से इंफिनिटी और 0 से 2। अब आपको पता है कि वर्धमान फलन या ह्रासमान फलन निकालने के लिए आपको f डैश x निकालना पड़ता है। तो आपको यह फलन दिया है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स, यह y बराबर है और इसको हम fx भी कहते हैं। तो आप जब fx बराबर इतना है तो f डैश x यानी dy बाई dx इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है, और यह u इंटू v के फॉर्म में है। तो इसमें एक बार हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, इसको छोड़ दिया गया है, अब प्लस दूसरी बार में एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा, और इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स आएगा। तो आपका x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स आपका कॉमन निकलेगा, यहां 2 बचेगा और यहां माइनस एक्स बचेगा। तो आपका f डैश x बराबर इतना आया। और चूंकि यह वर्धमान फलन के लिए अंतराल आपको ज्ञात करना है, तो मानते हैं कि चूंकि f वर्धमान फलन है, इसका मतलब है कि f डैश x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। f डैश x पॉजिटिव होगा तभी f वर्धमान फलन होगा। तो f डैश x पॉजिटिव का मतलब यानी कि f डैश x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आपका f डैश x क्या है, x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, यह आपका पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। और इसमें e टू दी पावर माइनस एक्स हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है, क्योंकि e टू दी पावर x पॉजिटिव होता है, e टू दी पावर माइनस एक्स होगा तो 1 बटे e टू दी पावर x। तो यह पॉजिटिव, यदि e टू दी पावर x पॉजिटिव है तो 1 बटा e टू दी पावर x भी पॉजिटिव होगा। तो यह आपका पॉजिटिव है। तो आपका अब 2 पद बच गया, तो इसका मतलब है कि x पॉजिटिव होना चाहिए और 2 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपका एक आया कि x पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा आया कि 2 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हम छोड़ देंगे। इससे हमको क्या पता चला कि 2 बड़ा होना चाहिए x से, 2x से बड़ा होगा तब 2 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा। माइनस एक्स इस साइड गया तो 2 ग्रेटर देन x आएगा। तो 2 बड़ा है x से, इसी को हम दिस इंप्लाइज लिखते हैं कि x छोटा है 2 से। तो आपका 2 कंडीशन आया कि x 0 से बड़ा होना चाहिए और x 2 से छोटा होना चाहिए, यानी x का मान आपका 0 और 2 के बीच में, छोटी ब्रैकेट 0 से 2 के बीच में होगा, तब आपका फलन वर्धमान होगा। अतः इसका आंसर आपका डी होगा। अब अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर में आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की जानकारी होनी चाहिए, और इनमें से अधिकतर सूत्र वो हैं जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो एक बार पुनरावृत्ति भी करते हैं और इन्हीं के आधार पर हम आगे के प्रश्नों को समझेंगे। तो हम यहां देखते हैं कि पहला हमारा सूत्र है, या यह फॉर्मूला हम लोग पहले से यूज कर रहे हैं कि ढाल m एवं बिंदु x1 y1 से जाने वाली वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर ये होगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो हम लोग अभी तक इसको यूज करते थे कि यदि कोई रेखा बिंदु x1 y1 से होकर जाती है और जिसका ढाल m होता है, उसका यह समीकरण था। यहां हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि उससे जाने वाली वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण भी यही होता है। अगला है आपका कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर dy बाई dx बराबर m, यानी प्रवणता हम उसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करके हासिल कर सकते हैं, और रेखा की, स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम m द्वारा सूचित करते हैं। और अगला है कि अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 बटा m, और m हम जैसा कि बताया
कि dy बाई dx को ही हम m कहते हैं, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि -1 बटा m के जगह पर dy बाई dx। और नेक्स्ट है कि स्पर्श रेखा यदि x अक्ष के समांतर होगा तो क्या होगा, तो dy बाई dx बराबर 0 होगा। तो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होने पर dy बाई dx बराबर 0, यानी इसको हम कह सकते हैं कि m बराबर 0, क्योंकि dy बाई dx को m से भी सूचित किया जाता है। तो x अक्ष के समांतर होगा तो m बराबर 0 होगा, और y अक्ष के यदि समांतर होगा स्पर्श रेखा तो -1 बटा m, यानी कि -1 बटा dy बाई dx बराबर 0 होगा। अब नेक्स्ट है जो पहले से हम लोग यूज कर रहे हैं कि समांतर रेखा के लिए दोनों का ढाल बराबर होना चाहिए, यानी जो आपका दो रेखा है उन दोनों का ढाल बराबर होगा, यानी m1 बराबर m2 होगा, तो रेखाएं समांतर होगी। और लंब होने के लिए दो रेखाओं के परस्पर लंब होने का कंडीशन है कि दोनों के ढाल का गुणनफल -1 के बराबर होता है, यानी m1 इंटू m2 बराबर -1। और नेक्स्ट है कि बिंदु x1 y1 एवं बिंदु x2 y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। यह फॉर्मूला हम लोग पीछे से यूज करते आ रहे हैं। और यहां पर लास्ट है कि प्रवणता m वाली रेखा का समीकरण को रेखा y बराबर m1x प्लस c स्पर्श करती है, तो इसका अर्थ होगा कि दोनों का ढाल बराबर है, यानी इस रेखा की प्रवणता m है और इस रेखा का भी ढाल m1 है, तो दोनों का ढाल बराबर होगा, तब रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करेगी। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखें। प्रश्न है कि वक्र y बराबर x³ माइनस x प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि y बराबर आपको फलन जो दिया है उसे लिखेंगे और हम फॉर्मूला को याद करेंगे कि किसी भी वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या होता है, dy बाई dx होता है। तो dy बाई dx आपको निकालना है, तो dy बाई dx होगा x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और x का 1 और 1 का 0, तो dy बाई dx हो गया। अब इसका प्रवणता जो है x निर्देशांक 2 पर निकालना है। अब ध्यान दीजिए, कुछ प्रश्न में आपको दिया रहेगा x निर्देशांक 2 है और किसी में डायरेक्ट दिया रहेगा कि x बराबर 2 है। दोनों में आप x बराबर 2 ही उपयोग कीजिएगा, यानी dy बाई dx जो दिया गया है इसमें आपको x बराबर 2 लेना। तो आप लिखेंगे dy बाई dx कब, x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर dy बाई dx बराबर 3 इंटू x के जगह पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 3 इंटू 4 माइनस 1, यानी 12 में से 1 गया तो 11 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्र x बराबर a cos q थीटा, y बराबर a sin q थीटा के थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो आप पहले क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, क्योंकि आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होता है dy बाई dx, यानी कि m, और अभिलंब की प्रवणता बराबर होता है -1 बटा m। तो m निकालने के लिए तो आपको dy बाई dx निकालना ही है, तो सबसे पहले आपको dy बाई dx ज्ञात करना होगा। तो y बराबर दिया है, x बराबर दिया है, तो डायरेक्ट आप ये थीटा में फलन है इसलिए आप dy बाई dx नहीं निकाल सकते हैं, तो पहले y का अवकलन थीटा के सापेक्ष होगा, तो dy बाई डी थीटा निकालेंगे, तो a कांस्टेंट है बाहर होगा, और फिर इसको x³ वाले फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो उसका होगा 3x², यानी 3 और x के जगह पर sin थीटा है तो 3 sin स्क्वायर थीटा, और फिर sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। फिर आप थीटा के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे dx बटा डी थीटा, तो ये a बाहर, cos q थीटा का 3 cos स्क्वायर थीटा और फिर cos थीटा का माइनस sin थीटा। तो आपका dy बाई dx बराबर क्या होगा, ऊपर में dy बाई डी थीटा, नीचे में dx बटा डी थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा कटेगा और आपका dy बाई dx आएगा। dy बाई डी थीटा का मान ऊपर और dx बटा डी थीटा का मान नीचे जब लिखेंगे तो आपका 3a से 3a कैंसिल होगा, यहां पर माइनस बचेगा
और साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा कटेगा तो ऊपर में साइन थीटा, कॉस थीटा से इसका स्क्वायर का एक कॉस थीटा कटेगा तो नीचे में कॉस थीटा बचेगा, तो माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा आपको आएगा। अब आप थीटा बराबर पाई बाई 4 पर dy बाई dx का मान निकालें, तो dy बाई dx थीटा बराबर पाई बाई 4 बराबर माइनस टेन, और थीटा के जगह पर आप पाई बाई 4 लेंगे और टेन पाई बाई 4 का मान होता है 1, यानी कि आपका माइनस 1 आया। क्या चीज? dy बाई dx, यानी कि m बराबर माइनस 1 है। और हम जानते हैं कि अभिलंब की प्रवणता का सूत्र है माइनस 1 बटा m, यानी माइनस 1 बटा m का मान माइनस 1, ये कैंसिल होके 1 आएगा। तो इस तरह से आपका यह सवाल बन जाएगा। तो बच्चों, आप इसी तरह से इस चैनल के माध्यम से जुड़कर एनसीईआरटी बुक्स के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और आगे जैसा कि हम आपको बताते रहे हैं कि एग्जाम स्पेशल अलग से हम लोग चलाएंगे। आपको जहां परेशानी हो आप कमेंट में जरूर डालिए कि आपको कहां दिक्कत हो रही है। और इसी के साथ आप इसके साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।